Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kunal Garu. You're watching Tech with Kunal और ये है पार्ट 12 ऑफ मास्टर CI/CD विद मी कुणाल के साथ। अभी तक के सफर में हमने कैशिंग सीख लिया है, काफी ज्यादा देखा जाए तो हमने कवर कर लिया है CI/CD के परस्पेक्टिव से गिटहब के साथ। और इन्हीं स्टेप्स को आपको रीयूज करने के लिए, बाकी चीजें समझने के लिए आपको पुराने ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, अगर आपको मेरे साथ सिंक में रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि लास्ट टाइम हमने कैशिंग यूज की, कैशिंग से फास्ट हो गई चीजें। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने वो 3-4 स्टेप्स थे ना, वो कॉमन जो लास्ट टाइम यूज किए हैं हमने, वो बारी बारी कॉपी पेस्ट किया। अगर मैं यहाँ पे वर्कफ्लो फाइल में जाऊँ, जो वर्कफ्लो फाइल यूज हुई थी इसको रन करने के लिए वर्कफ्लो को, अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे, कैश पैकेजेस, स्किप डिपेंडेंसीज, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, नेक्स्ट जॉब जो चली बिल्ड ट्रैप जॉब में ये 3 स्टेप, और बिल्ड जॉब में भी सेम 3 स्टेप हो गए, कैश, स्किप और इंस्टॉल। ठीक है, तो देखने में लग रहा है कि यार कि काफी काम सेम कर रहे हैं हम लोग, वहां पे भी वही कॉपी पेस्ट ही हमने कोड सिमिलर, क्योंकि हम क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए गिटहब के हमें यूज करने पड़ेंगे एक्शंस। अभी तक के जो एक्शंस हम यूज कर रहे थे लोगों के, स्लैश एक्शन स्केच @4 सेटअप नोड v4, हम अपना एक्शन लिखेंगे, अपनी रेपोजिटरी में लिखेंगे, हम उसे यूज करेंगे, उससे रीयूज करेंगे। रीयूज करने से क्या होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम वर्कफ्लो कॉल बताया था, वर्कफ्लो डिस्पैच बताए थे, हमने सोचे थे कैसे हम रीयूज कर सकते हैं वर्कफ्लोज को। ठीक है, कॉल करके दूसरे वर्कफ्लो को। आज हम एक्शन बनाएंगे, तो एक्शन क्या होंगे कि हम स्टेप्स के बीच में यूज होंगे, जैसे ये यूज कर रहे हैं हम वैसे अपने ही यूज करेंगे। तो लेट्स से हम कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कवर करके बताता हूँ। तो लेट्स गो टू माय कोड स्ट्रिंग। तो अपनी कोड स्ट्रिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक मैंने चेंजेस कर दी हैं। ठीक है, अब मैं आपको चेंजेस से थोड़ा वॉक थ्रू करवाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ मैं ले चलता हूँ अपने। ठीक है, गिटहब फोल्डर के अंदर ही हमें छेड़छाड़ करनी है, कहीं और नहीं करनी। अभी एक फोल्डर था वर्क फ्लोज, जहाँ पे हम वर्क फ्लोज लिख रहे थे, पाइपलाइन CI/CD लिख रहे थे। ठीक है, अब उसके एक पैरेलल में एक नया फोल्डर बनाया, एक्शंस। एक्शंस के अंदर उस एक्शन, ये फोल्डर का नाम होगा। उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और बनेगा जिसका नाम आपको देना है एक्शन का नाम होगा। बेसिकली वो रिप्रेजेंट करके एक्शन का नाम हम जिसके साथ चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिलेटेड टू द डिपेंडेंसीज ऑल स्टफ। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ इंस्टॉल पैकेजेस। और इंस्टॉल पैकेजेस के अंदर एक फाइल होगी जिसका नाम होगा action.yml। ध्यान से देखिए, ये सिंटैक्स पक्का है, यही रहने वाला है, तभी गिटहब में चलेगा। आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको एक्शन फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपने एक्शन का नाम देना है जो आप एक्शन से काम करवाएंगे। ठीक है, और action.yml को आपको यूज करना है उसको, वहां पे नाम देना ही देना है। एक्शंस और action.yml फिक्स रहेगा, बीच में आप अपने एक्शन का नाम दे सकते हैं। लेट्स गो टू कि इसको काम कैसे करना है। ठीक है, तो हम जाएंगे action.yml में। काफी सिंपल काम है। ठीक है, जो प्रीवियस चीजें हमने लिखी हुई है हम उसे ही यूज करके लेफ्ट से चलेंगे। सबसे पहले नेम डिस्क्रिप्शन फिक्स हो गया, ताकि उसको डेजिग्नेशन दे सकें, उसको काम करवा सकें कि पढ़ के पता लगे क्या होने वाला है। देन उसके बाद इनपुट्स, जो हम इनपुट्स पहले वर्कफ्लो डिस्पैच में कॉल्स में लिखते थे, अब वो डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसका मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। क्योंकि ये एक्शन है, ये एक कुछ परफॉर्म करने वाला है, तो इसको सिर्फ इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए। इसमें वर्कफ्लो डिस्पैचेस और कॉल्स नहीं होंगे, ऑन नहीं लिख सकते, क्योंकि वो चलती है पाइपलाइंस के ऊपर, जॉब्स के ऊपर लिखे मेंशन करने पड़ते हैं। बट दिस इज अ स्टेप, तो स्टेप तो ऑलरेडी आप किसी जॉब के अंदर लिखने वाले हो, तो सिर्फ इसको इनपुट्स और आउटपुट्स के ऊपर मतलब है। ठीक है, तो हालांकि मैं कैश के ऊपर रिलेटेड लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फिर मैंने इनपुट्स में क्या लिया कि इनपुट्स में आप मुझे की बताइए, कौन सी की पे मुझे कैश को सेव करना है, रिस्टोर की कहाँ से मुझे कैश को रिट्रीव करना वापस से, पाथ क्या चीज को मुझे कैश करना है। ठीक है, सेम चीजें हमारे से 3 चीजें बोल लिखा था, आपको जस्ट रिलेट करवा रहा हूँ कि देखिए कैसे हम रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं। आप इसको अलग से लिखेंगे, आप कुछ और लिख सकते हैं, आप कुछ और स्टेप्स डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ बीच में कनेक्शन बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो कैश यूज किया था उसमें 3 चीजें लिखी हमने, वो भी सेम इसी प्रकार से लिखा गया होगा। उसके अंदर भी कोड अलग अलग चीजें लिखी होंगी, उसने भी इनपुट्स लिए होंगे, आउटपुट्स लिए होंगे। अब देखिए, अगर ये स्टेप पे तो एक इनपुट्स भी ले रहा था, आउटपुट्स भी दे सकते हैं। तो आउटपुट्स में मैंने अपनी तरफ से बना दिया, मतलब वेरिएबल एक्स्ट्रा, जिसे बोलते हैं कैच फाउंड। ये बताया कैच फाउंड हुआ कि नहीं। ठीक है, इसे की था, मैंने बोला रिक्वायर्ड चाहिए, बाहर वाले को बताना पड़ेगा कि स्टेप को ये इनपुट में चाहिए की। रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन जस्ट फॉर, अगर कोई नया बंदा पढ़ने आ रहा है उसको पता हो कि किस रिगार्डिंग की रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ताकि उसे पता चले, डिस्क्रिप्शन मिलना जरूरी है। तो ऐसे रिस्टोर की पाथ क्लियर में बोल दिया रिक्वायर्ड टू, और उसको पाथ का मैंने नाम बता दिया कि पाथ बेसिकली व्हाट नीड्स टू बी कैश। ओके, आउटपुट में मिल गया कैश फाउंड। सिंपल सी बात है, कैश फाउंड हुआ कि नहीं। हमें वो जो बताता था वो था कैश हिट हुआ कि नहीं, हमने कैश फाउंड थोड़ा सा सिंपल सा की बनाया। इससे आपको सिर्फ कंपैरिजन करना, बीच में दिमाग रखे कि वो पे क्या था, मैं क्यों ये लिख पा रहा हूँ। बस आपको इसमें कंसेप्ट को ग्रास्प करना है कि हम रियूजेबिलिटी को कैसे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू को भी एक बार क्लिक छोड़ दो, ये वैल्यू कैसे आई मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेम सिंटैक्स रन्स यूजिंग, वहां पे ubuntu लेटेस्ट लिखते थे अगर आपको याद होगा, बट यहाँ पे हमने कंपोजिट यूज की है। तो कंपोजिट का मतलब क्या है कि हाँ यार ये कंपोजिट है, यहाँ पे इसकी इसकी वही सारी चीजें होंगी जो चीजें यहाँ पे माउंट होने वाली है। ठीक है, कंपोजिट वो होगा, थोड़ा पार्ट होगा बीच में, थोड़ा सा टेक्निकल समझिए, बीच में पार्ट होगा। ठीक है, तो बाकी सेम सिंटैक्स स्टेप्स होंगे। नेम होगा, नेम होगा तो बाकी सब वही आईडी यूजेस होंगे। अगर आपने वहां पे
यूजेस एचटीएमएल कैश p4 लिखा था हमने, वो सेम लिखेंगे हम यहाँ पे। हम एक्सेस के अंदर एक्सेस को रीयूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, हम यूज कर सकते हैं यार। सेम वो देखिए उसको विद चाहिए पाथ की रिस्टोर की, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, लास्ट टाइम मैंने वर्कफ्लो में बताया था, अगर आप किसी चीज फाइल में इनपुट्स ले रहे हैं तो गिटहब सिंटैक्स देता है inputs.path, inputs.key, inputs.history। नहीं देखा पुराने ट्यूटोरियल को देखिए, रिलेट कर पाओगे सिंटैक्स को। ये सिंटैक्स वही सिंटैक्स है जो आपको बार बार ही बताता जा रहा हूँ, ठीक है, हर बार। तो हमें इसकी मैंने आईडी दी है कैच, ठीक है, आप दे सकते हैं अगर आपको रीयूज करना, नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। तो आईडी मैंने कैच इसलिए दी क्योंकि मैं इसको इंटरनली यूज करने वाला हूँ इन स्टेप्स के साथ। देखिए यहाँ पे आउट स्टेप्स डॉट कैच, इसकी आईडी को यूज किया मैंने यहाँ पे, आउटपुट डॉट कैच इट यहाँ पे सेम, ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है, अगर आप यूजेस कर रहे हो एक्चुअली डजंट मैटर क्या लेंगे, बट जो स्टेप में आप खुद कंप्यूटेशन करोगे उसमें आपको शेल बैश मेंशन करना जरूरी है, इट्स अ रिक्वायर्ड फील्ड। अगर आप नहीं करोगे गिटहब आपको एरर शो कर देगा रन टाइम में, कोई चक्कर नहीं, आप वहां पे भी देख पाओगे, गिटहब आपको एरर बताएगा, आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी मैंने आईडी कैच आउटपुट क्यों दी है मैं बताऊंगा बाद में, बट ये तभी चलेगा जब स्टेप्स की कैच, जब ये स्टेप चल जाएगा उसमें कैच और आउटपुट, ये जो आउटपुट देगा वो कैच हिट हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको रन में कुछ सिंटैक्स लिख दिया है। अब देखिए जब रन में एक लाइन लिखनी होती है जैसे कि ये, तो आप कुछ नहीं करते, अगर आप मल्टीपल कमांड्स रन करनी है तो आपको ये देना पड़ेगा, एक डंडी देके आप एंटर दबाओगे मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या है कि आई एम गोइंग टू रन मल्टीपल कमांड्स फॉर दिस रन स्टेप, वो अंडरस्टैंड कर जाता है। सिंपल सिंटैक्स है, आपको बस सिर्फ याद रखना है, इफ यू वांट टू रन मल्टीपल कमांड्स जस्ट डू वन थिंग, एक लाइन लगानी है आपको, जैसे ओशन टेक्स्ट वाली होती है, आप मल्टीपल कमांड्स नीचे लिख सकते हैं। तो पहली बात मैंने बदल दिया एको की कैच फाउंड। अब देखिए दूसरा क्या किया मैंने, कैच फाउंड इक्वल्स टू स्टेप्स डॉट कैच डॉट आउटपुट डॉट कैच हिट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये वही स्टेप्स वाली मैंने की जो यहाँ पे लिखी है वो, और डॉलर लगाने से मैं इसको बता दूंगा ये वेरिएबल है। तो उसने बोला ठीक है अच्छा ये वेरिएबल, आप वेरिएबल मान रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू इसको में चली जाएगी, और ये पीछे जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि जो चीज भी होगी ये कैच आउटपुट वाली चीजें एको करेगा, उसको आउटपुट में फेंक देना गिटहब की। इसका मतलब क्या है कि ये जॉब के आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। अब आउटपुट में आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे हम लोग इसके आउटपुट को रीड कर पा रहे हैं, तो इससे साथ गिटहब को समझ आ गया कि मुझे इसको एक आउटपुट में निकालना है ताकि लोग इसको रीयूज कर पाएंगे, इस आउटपुट के ऊपर कुछ कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्टॉल डिपेंडेंसी सेम रहेगा, शेल बैश मेंशन करना जरूरी होगा क्योंकि आप कुछ कस्टम लिख रहे हैं, सिंटैक्टिकल चीजें याद रखना आपको। इफ वो स्टे हमारा, अब देखिए जो यहाँ पे मैंने कैच फाउंड लिखा था, अब इसको मुझे ये सिर्फ गिटहब आउटपुट जो है ना, ये सिर्फ 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स के लिए इनके अंदर यूज होगा। अगर आपको इसको बाहर थ्रो करना है, यानी कि जो इसको एक्शन यूज करने वाला है उस एक्शन को बताना है, वो कैसे होगा, आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टेप्स, मैंने बोला स्टेप्स होंगे भाई, बोला ठीक है, स्टेप्स में कौन सा स्टेप, स्टेप्स की एक आईडी दे रखी होगी, कैच आउटपुट आईडी के ऊपर काम चलता है, हमने यहाँ पे रीड करते वक्त भी आईडी यूज की थी, ठीक है। उसने बोला ठीक है, मैंने बोला उसमें से उस स्टेप्स के कुछ आउटपुट्स आएंगे, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेप आउटपुट्स देने वाला है कोई, ठीक है। उसने बोला ठीक है, बोला कौन सी आउटपुट भाई, कौन सी की बताओ, मैंने बोला कैच फाउंड, कैच फाउंड कौन सी की, ये लिखी हुई है, दूसरा कैच फाउंड की, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, कैच फाउंड जो की है वो लग जाएगी, ठीक है। दिस इज होल अबाउट सिंपल action.yml फाइल। इसको यूज कैसे करना है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो लेंथ रहेगा, अंडरस्टैंड करने में डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। बट आप अभी समझिए कि हमने वो सारे तीनों स्टेप्स को इसके अंदर ले आए हैं, तीनों स्टेप्स के अंदर लाने के बाद हमने इनपुट्स में यूजर से वही चीजें मांगी है जो हमें चाहिए। देखो देने को तो क्या था कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा वो चीजें लिख सकता था कि मुझे पता था मेरी रेपोजिटरी सिंगल वाली है, मैं Node.js लिख सकता हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि उन लोगों ने जब कैश आउटपुट बनाया होगा, उन लोगों ने क्या सोच के बनाया था कि यूजर की क्या कहाँ पे यूज करना हमें मालूम नहीं है, लेट द यूजर डिसाइड क्या की होनी चाहिए, क्या रिस्टोर की होगी, क्या पाथ होगा, और आउटपुट से हम कैच हिट बताएंगे कि कैच हिट हुआ कि नहीं। अगर कैच हिट हुआ है तो देखिए हम लोग ये तो इंटरनली हैंडल कर रहे हैं चीजें, अगर कैच हिट हुआ है तो ये कर दो वरना ये कर दो, ठीक।